हेलो ऑल, वेलकम यू वंस अगेन टू दिस बिजनेस बूस्टर कम्युनिटी। आज मैं बात करने वाला हूं सेल्स टारगेट्स को किस तरह से दिया जाता है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, सर हमें किस तरह से टारगेट्स अलोकेट करने चाहिए हमारे सेल्स टीम को। आज मैं इस वीडियो में आपको उन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल इन योर बिजनेस। अगर गोल नहीं है तो आप किस चीजों को ट्रैक करोगे। So it is very essential to have a goal in your business. अब हर एक बिजनेस में सेल्स पीपल होते हैं and you have to give them targets, because if you are giving them target you will be able to track those targets. आप उन टारगेट्स को ट्रैक कर पाओगे। अब कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टीम साइज क्या है और आपका कंपनी का साइज क्या है। देखिए, आपकी कंपनी हो सकती है 0 से 50 एम्प्लॉइज की हो, आप अकेले काम कर रहे हो, या हो सकता है आपके साथ 50 टीम मिल करके एक बिजनेस को चला रहे हैं। तो जहां भी 0 से 50 एम्प्लॉइज आपके कंपनी में हैं, जो भी सेल्स पर्सन है उसका टारगेट कितना होगा। यू नीड टू गिव देम टारगेट 3 टाइम्स ऑफ देयर सीटीसी। जो उनका कॉस्ट है कंपनी को, उससे 3 टाइम्स उनका टारगेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनका कॉस्ट टू कंपनी है 50,000 पर मंथ, तो उनका टारगेट होगा 1.5 लाख रुपया पर मंथ। मींस उन लोग को 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी को कमा करके देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, मतलब 1.5 लाख इक्वल टू 20%, तो 100% मींस 5 टाइम्स ऑफ वट एवर प्रॉफिट्स यू आर गेटिंग, उसका 5 टाइम्स उनका टारगेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 1.5 लाख रुपीज अगर प्रॉफिट्स उनको कमा के देना है, मतलब उनको उसके लिए बिजनेस कितना करना होगा, 7,50,000 का। अगर आप उनको टारगेट 7,50,000 देते हैं और अगर वो 7,50,000 अचीव करते हैं, मीन्स दे आर अचीविंग देयर गोल। तो उनका गोल इस तरह से आपको डिसाइड करना है। सेकेंडली, अगर आपकी कंपनी 50 एम्प्लॉय से 500 एम्प्लॉय की है, सो एक तरह से मिड साइज कंपनी है, जिधर आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, हो सकता है आपके हायरार्की में बहुत सारे लोग हों। देयर आर बिजनेस हेड्स, देयर आर ऑपरेशंस हेड, देयर आर इन डेवलपमेंट टीम, देयर आर टीम लीडर्स, एचआर का टीम है, देन देयर इज अ अकाउंटिंग टीम। अगर इस तरह से आपका एक कंपनी एस्टेब्लिश्ड है, तो आपको उस केस में जो सेल्स टीम है उनको टारगेट्स रहेगा 5 टाइम्स ऑफ देयर सीटीसी। जो भी उनका कॉस्ट टू कंपनी है उसका 5 गुना उनको आपको कमा करके देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय का सैलरी है 50,000 रुपीज, तो आपको 5 टाइम्स मतलब 2.5 लाख रुपया वो कमा करके देना चाहिए। अगेन वही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वो 20% मार्जिन प्रोडक्ट्स के हैं, तो उस केसेस में 5 टाइम्स मतलब 2.5 लाख का 5 गुना 12,50,000। तो 12,50,000 will be the target for that employee. और अगर आपकी कॉर्पोरेट कंपनी है, right, wherein you have more than 500 employees and then you have different branches across India, आपका अपना warehousing facilities हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, in that case your target for the sales people will be 10 times of their CTC. तो 10 गुना सीटीसी का उनका मेन बेसिकली टारगेट होगा। और उसी के एग्जाम्पल पे हम लोग जाएं तो 50,000 कमाने वाला व्यक्ति जिसकी कॉस्ट टू कंपनी 50,000 है, देन उनका 5 लाख का प्रॉफिट्स उनको कमा करके देना है। 5 लाख के प्रॉफिट्स के लिए वही अगर 20% मार्जिन है, तो 5 टाइम्स ऑफ 5 lakhs इज 25 lakhs, तो उनका टारगेट हो जाएगा 25 lakhs। तो इस तरह से आप अपना एलोकेशन कर सकते हो टारगेट्स का। अगर आपकी कंपनी 0 से 50 एम्प्लॉयज की है, उस केस में यस इट इज 3 टाइम्स ऑफ द सीटीसी। अगर वो 50 से 500 एम्प्लॉय की कंपनी है तो 5 टाइम्स ऑफ द सीटीसी। अगर आपकी कंपनी 500 प्लस एम्प्लॉयज की है और आपका जो बिजनेस है वो अक्रॉस इंडिया अक्रॉस ग्लोब फैला हुआ है, इन दैट केस आपका जो भी एम्प्लॉइज है सेल्स में, उसका टारगेट रहेगा 10 टाइम्स ऑफ द सीटीसी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस।
अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बात करेंगे कि सेल्स में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, किस तरह से आपको सेल्स पीपल को ड्राइव करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।